इन पहाड़ों में 5 स्टूडेंट्स के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद प्रशासन ने 3,20,000 पुलिसकर्मियों और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को 5 महीने तक चलने वाली सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। इन बच्चों को ढूंढने के लिए इनाम की राशि 42 लाख कोरियन वॉन तक पहुंच गई, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। 5 महीने की लंबी तलाशी ने इशारा कर दिया कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ है। अपने बच्चे को ढूंढने की उम्मीद में एक माँ ने लोकल तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने तांबे के सिक्के हिलाकर बताया कि बच्चे दक्षिण पूर्व दिशा में हैं। अगले दिन तांत्रिक ने टीम को उसी दिशा में ले जाना शुरू किया। रास्ते में तांत्रिक अचानक चिल्लाया और एक कचरे के ट्रक की तरफ इशारा कर बोला, बच्चे इसके अंदर हैं। माता पिता ने पूरा ट्रक पलटकर देख लिया, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। पुलिस को शक था कि अगर बच्चों का किडनैप हुआ है तो किडनैपर फोन करेगा। उन्होंने माता पिता के फोन में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई। समय बीतता गया, मीडिया का ध्यान कम होता गया, लेकिन माता पिता ने बच्चों की तलाश जारी रखी। 2 महीने बाद सच में एक बच्चे ने घर पर कॉल की। बेटे की आवाज सुनकर माता पिता की उम्मीद जागी, लेकिन इससे पहले कि वो खुश होते, एक गांव वाले ने खबर दी कि उसने 5 बच्चों को एक झील के पास देखा था। कोई सुराग मिस ना हो, इसलिए पुलिस ने झील का पानी खाली करना शुरू कर दिया, जबकि 10 गोताखोर पानी के अंदर तलाशी लेने लगे। मीडिया भी लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन पूरी झील खाली करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। 5 साल बाद जैक नाम का एक संघर्ष कर रहा पत्रकार इस केस पर काम करता है ताकि उसे अपने करियर में पहचान मिल सके। उसने पुराने सभी रिकॉर्ड्स को खंगाला और एक प्रोफेसर के बयान में अटका कि कातिल कोई ऐसा है जिसे बच्चे अच्छी तरह जानते थे। जैक ने प्रोफेसर को ढूंढ निकाला। प्रोफेसर ने बताया कि बच्चे सुबह खेलने जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन जिस दिन बच्चे गायब हुए, लिटिल झांग की माँ ने दोपहर में ही पुलिस को कॉल करके कहा था कि उसे लग रहा है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। इतना ही नहीं, जो माँ हमेशा घर का दरवाजा खुला रखती थी, उस दिन उसने दरवाजा लॉक कर दिया था, जैसे उसे पहले से पता था कि उसका बच्चा लौट कर नहीं आएगा। सबसे अजीब बात ये थी कि बच्चों के गायब होने के 1 महीने बाद उसे एक रहस्यमयी कॉल आई। घर के बाकी लोग बोले कि ये लिटिल झांग की आवाज थी, लेकिन माँ ने सिर्फ 17 सेकंड तक चुप्पी साधे रखी और फिर कॉल काट दी। उसने लोकेशन ट्रैकिंग बटन दबाने का मौका भी गंवा दिया। इन अजीब हरकतों ने प्रोफेसर को यकीन दिला दिया कि लिटिल झांग की माँ कुछ छुपा रही है। जैक और प्रोफेसर लिटिल झांग के घर पहुंचे, जहां पहले ही अजीब माहौल था। माँ बर्तन धो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। कोने में आधी भरी सीमेंट की बोरी रखी थी। तभी लिटिल झांग की दादी आई और बार बार लिटिल झांग के पिता की तरफ इशारा करने लगी। जैक और प्रोफेसर ने पिता से पूछा कि उसने ट्रैकिंग बटन क्यों नहीं दबाया। वो बहाना बनाने लगा कि फोन खराब था, लेकिन उसका जवाब बहुत अजीब था। जैसे ही दोनों जाने लगे, प्रोफेसर को वॉशरूम जाना था। जैसे ही प्रोफेसर वॉशरूम गया, लिटिल झांग का पिता पास वाले कमरे में जल्दी से चला गया। वॉशरूम से बाहर आते ही प्रोफेसर को अजीब एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लिटिल झांग का पिता चुपचाप उसे घूर रहा था। प्रोफेसर ने तभी थ्योरी बनाई कि बच्चों की लाशें लिटिल झांग के घर में ही दफन है।